अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे एक देसी रेसिपी बिल्कुल अथेंटिक तरीके से और सबसे मज़ेदार और सबसे आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी भिंडी बनाएंगे। हम भिंडी बनाने के लिए आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि भिंडी छोटे साइज़ की लेनी है, बड़ी भिंडी नहीं लेनी, उसमें लेस ज़्यादा होती है। तो सबसे जो अहम इसमें पॉइंट होता है वो यही होता है कि भिंडी की आपने लेस ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले हम जो है ना एक कढ़ाई में घी ले लेंगे। घी तकरीबन 1.5 प्याली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसमें घी, क्योंकि हमने भिंडी को भी फ्राई करना है और प्याज को भी फ्राई करना है, इसलिए कोशिश करें कि घी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें प्याज डाल लेंगे, 3 से 4 प्याज लिए हैं, इसे मोटा मोटा काट लेना है, आपने बारीक स्लाइसेस में इसे नहीं काटना। भिंडी में प्याज ज़रा मोटे ही अच्छे लगते हैं, तो इसे थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। बिल्कुल हमने ब्राउन नहीं करना, थोड़े नरम हो जाएंगे। जब इस फॉर्म में आ जाएंगे तो इसमें हमने भिंडी डाल देनी है, क्योंकि भिंडी को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रेवी बना के उसमें डायरेक्ट भिंडी डाल देंगे तो उसमें लेस आएगी, जिससे जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। आपकी रेसिपी चाहे कितनी भी अच्छी हो, मसाले कितने भी आपने उसमें ज़्यादा डाले हों या अच्छे डाले हों, तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो इसमें आधा किलो मैंने भिंडी ली है। भिंडी को इसके अंदर डाल के प्याज के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने बिल्कुल फ्रेश हरी हरी भिंडी लेनी है, छोटे साइज़ की भिंडी लेनी है, उसमें लेस वैसे भी कम होती है। तो जैसे हम इसे फ्राई करते जाएंगे ये क्वांटिटी में भी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये सिकुड़ रही है। तो 5 मिनट के लिए इसे हम मुसलसल जो है ना फ्राई करेंगे प्याज के साथ। जब हल्का सा प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और भिंडी भी आपको लगेगी कि अब जो है ना फ्राई हो चुकी है, तो आपने क्या करना है कि इसे ऑयल से निकाल के अलहदा रख लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे भिंडी और प्याज को फ्राई करते हुए, और यहाँ पे देखें कि जो भिंडी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखें जी, इस तरह का कलर होगा तो समझे कि आपकी जो भिंडी और प्याज हैं ये दोनों रेडी हैं। याद रहे कि आपने प्याज को पहले से ब्राउन नहीं करना, जैसे कि हम आम सब्ज़ी के लिए करते हैं। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और भिंडी और प्याज को निकाल के अलग से एक बाउल में रख लेंगे। अगर थोड़ा बहुत ऑयल इसमें चले भी जाएगा, घी चले जाएगा तो खैर है, क्योंकि हमने दोबारा से ग्रेवी बना के इस भिंडी और प्याज को ग्रेवी के अंदर डाल देना है। अब इस प्रोसेस से क्या है कि भिंडी की लेस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इसकी खुशबू अभी से इतनी ज़बरदस्त आ रही है। उसी घी में जिसमें से हमने भिंडी और प्याज निकाला है, इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसमें थोड़े से गरम मसाले डाल देंगे साबुत। गरम मसाले से इसका जायका और खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। जो ज़ीरा होता है इसका जायका भिंडी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने इस रेसिपी को सेम ही ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आप याद करेंगे कि कोई रेसिपी बनी थी। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैंने 3 से 4 जो है ना दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें भी थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। इन्हें ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा घी के अंदर इसे मिक्स करेंगे और इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च डालनी है जी आधा चम्मच, और हल्दी बिल्कुल आपने थोड़ी सी डालनी है, ये आधा चम्मच से भी कम है। और इसके साथ नमक डालना है, हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल लें। ये आधा चम्मच से मैं थोड़ा सा कम डाल रहा हूँ इसमें। आधा किलो भिंडी के लिए ये मैंने मसाले डाले हैं। तो अब इस ग्रेवी को हमने अच्छे से पकाना है। ऊपर से इसे आप ना भी कवर करें, वैसे ही इसे पका लें। पानी लगा लगा के आप जो है ना इस मसाले को अच्छे से पका लें। अगर टमाटर रह भी गए इसमें थोड़े खड़े खड़े, तो इसी तरह के भिंडी में अच्छे लगते हैं। प्याज और टमाटर ज़रा खड़े खड़े होने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल बेंट नहीं होने चाहिए। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर लिया है, इससे मसाले का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। और मसाले को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आपने क्या करना है कि जो भिंडी और प्याज फ्राई करके रखे थे ये दोबारा से इस ग्रेवी के अंदर आपने डाल देने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। और इसमें चम्मच आपने जो है ना वो बड़ी एहतियात से चलाना है, क्योंकि भिंडी बिल्कुल नरम हो चुकी है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो भिंडी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी और इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। अब भिंडी और प्याज को इस मसाले के अंदर, इस ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा पकाना है। और सबसे अहम चीज़ जो कि भिंडी की आन बान शान और जान है वो तो हमने डाली नहीं, वो है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च के साथ मिलके भिंडी का टेस्ट जो है वो यकीन करें कि दोबाला हो जाता है। आपने इसमें सब्ज़ मिर्च ज़रूर डालनी है। कोशिश करें कि आप इसमें साबुत डाल लें, अगर ज़्यादा बड़ी हैं तो उनके आप पीसेस कर सकते हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे और इसे हमने थोड़ी देर के लिए दम पे लगाना है। बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे आप इसे जो ना 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे, तो जो सब्ज़ मिर्च की जो खुशबू है वो भिंडी के अंदर जो है ना रच जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि कितनी ज़बरदस्त लुक है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भिंडी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे क्या है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो अगर आप इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।